हाय व्यूवर्स, आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ आपके बालों की तमाम मसाइल को हल करेगी। बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, सीवियर डैंड्रफ है, इच्ची स्कैल्प्स हैं, उसको रिपेयर करेगी। हेयर लॉस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बाल जो है रूखे सूखे हो गए हैं वो ठीक होंगे, बालों की लेंथ बढ़ेगी। सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से आपके बालों से खुश्की जो है जड़ से खत्म हो जाएगी, डैंड्रफ जड़ से खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ। तो चलिए आए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। इच्ची स्कैल्प हो गए हैं, बहुत ज्यादा खारिश होती है और बालों में ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है जिससे डैंड्रफ बहुत ज्यादा फ्लेकी आ रहा है, मोटा डैंड्रफ है, बारीक डैंड्रफ है, सारा खत्म हो जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखें तो ही आपको समझ आएगी स्टेप बाय स्टेप हर चीज की। सबसे पहले हमने लेना है कोनाज लोशन शैम्पू बेस्ड। इंतहाई जबरदस्त सा शैम्पू है, इससे आपकी डैंड्रफ खत्म होती है। पहले भी मैं इस पे एक वीडियो रिव्यू की डाल चुकी हूँ, वो भी आपने देख लेनी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये शैम्पू अगर आप अकेले भी लगाते हैं तो इससे बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। बहुत पुरानी से पुरानी डैंड्रफ है, खुश्की है, वो इसको खत्म करता है, इचिंग को खत्म कर देता है। 3 टाइप की डैंड्रफ होती है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। आपकी किसी भी टाइप में है, आपने ये रेमेडी जरूर इस्तेमाल करनी है। मेरे कहने पे एक दफा आपने जरूर इस रेमेडी को यूज करना है। नाज लोशन शैम्पू बेस्ड होता है और इसकी प्राइस है 330 रुपए। किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली आपको मिल जाएगा, सस्ता है, महंगा भी नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले हमने ले लेना है योगर्ट, दही। दही कहीं से भी बाजार से ले लें या घर का ले लें। दही के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ये डैंड्रफ को ट्रीट करता है, आपके बालों की कंडीशनिंग करता है, एक किस्म की आपकी बालों की शाइन आती है, आपकी बालों की ग्रोथ करता है, जो स्कैल्प है उसकी क्लीनिंग करता है, आपके बालों को बहुत ज्यादा नोरिशमेंट मिलती है और बालों में एक किस्म की शाइन तो आती ही है, लेकिन इससे बाल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबे होते हैं। बालों का सबसे एक जो मेन इशू है या डिजीज कह सकते हैं वो है आपकी डैंड्रफ। डैंड्रफ होगी, फ्लैकी हेयर्स हो गए, सिरोसिस होगी। सिरोसिस भी है जो आपके बालों की ग्रोथ नहीं होने देती, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट के लिए है, 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं कोनाज लोशन शैम्पू का लूंगी। और यकीन करें मैं मंथ में इसको 2 दफा यूज करती हूँ या कभी कभार मंथ में 1 दफा भी यूज कर लेती हूँ। कमाल कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं मुझे और आपको भी मिलेंगे। दोस्तों, डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प 2 अलग चीजें हैं। ड्राई स्कैल्प में इची स्कैल्प होती है लेकिन छोटी छोटी सी डैंड्रफ होती है, हल्की फुल्की सी, बालों को छेड़ने पे भी वो बाहर आ जाती है, उसको हम ड्राई स्कैल्प बोलते हैं। लेकिन जो डैंड्रफ है, असल वाला डैंड्रफ है, वो मोटा मोटा होता है, बहुत ज्यादा क्रेपी होता है, फ्लेकी होता है और उससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है बालों में और सीवियर किस्म का हेयर फॉल होता है और गंजपान होने की भी चांसेस रहते हैं जो कि मेल हजरात में ज्यादा होता है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून बाजार की एलोवेरा जेल। बाजार की ले लें या घर की ले लें, दोनों ही बेनिफिशियल हैं। एलोवेरा का काम है आपकी स्कैल्प को ठंडा करना, सुकून देना। यकीन करें इसको लगा के आप ऐसे लगेगा कि आपके हेयर में कोई भी डैमेज नहीं हुआ, इतना सुकून, कामिंग मिलेगी आपको। बिलीव करें आप काम हो जाएंगे और नींद भी अच्छी आएगी। और एक बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो पहले, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि टाइम टू टाइम हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 लेमन। लेमन जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को टाइट करता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, डैंड्रफ को तो रिड्यूस करेगा ही लेकिन आपके जो स्कैल्प के अंदर ऑयल है, गंदे वाला ऑयल है, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। हेयर ग्रोथ बहुत प्रमोट होती है, बालों में शाइन आती है, आपके बालों के अंदर जो बैक्टीरिया है, स्कैल्प के अंदर बैक्टीरिया है, ये उससे खत्म हो जाएगा। आपने इसको मंथ में 2 दफा या मंथ में 1 दफा लगाना है। अगर तो बहुत कम डैंड्रफ है तो आपने मंथ में 1 दफा लगाना है। अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और बहुत अरसे से चला आ रहा है तो आपने इस रेमेडी को आपने 2 दफा लगाना है। अब मैं इसकी बताती हूँ कि एप्लीकेशन कैसे करनी है। इसको हमने अच्छे से पहले मिक्सअप कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्सअप करना है, मिक्सिंग करनी है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स यकजान हो जाए। प्लस आपने कोनाज लोशन को भी जारी रखना है अपने मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डे बाय डे। आप जिस तरह भी लगाना चाहते हैं इस शैम्पू को आप यूज कर सकते हैं, अलहदा से किसी भी पानी में अब्सॉर्ब कर ले। मेरी एक और वीडियो है कोनाज शैम्पू पे, ये ऊपर मैंने दे दिया है इसका आइकॉन में, वीडियो को भी आपने जरूर देख लेना है। अब जी यहाँ पे हमारा जो रेमेडी है, हमारा हेयर मास्क है, वो रेडी है। अप्लाई इस तरह करेंगे कि आपने इसको अपने रूट से लेके हेयर की लेंथ तक लगाना है। अच्छे से आपने अप्लाई करना है। जहाँ पे आपके ज्यादा डैंड्रफ है, ज्यादा मोटा मोटा डैंड्रफ आता है, आपने वहां पे भर भर के लगाना है। 2 शाखा बाल है आपके, 2 मोहे बाल हैं, उसको भी ये ठीक करेगा। आपने हर जगह पे अच्छे से लगा के इसके ऊपर शावर कैप ले लेनी है और 1 घंटा, कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा तो इसको लाजमी रखें।
मर्द हजरात भी ऐसे ही करेंगे, अपने बालों की सेक्शन करके पहले आपने अपने रूट्स पे लगाना है और पूरे बालों पे इसको लपेट लेना है। हर तरह से आपने इसको लगा लेना है, भर के लगा लेना है और कैप चढ़ा लेनी है। 1 घंटे के लिए आप इसको जरूर लगाएं। लीव करें, मेरे बालों में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, मोटा मोटा डैंड्रफ वो भी आपका खत्म हो जाएगा। वॉश कैसे करना है, आपने लुक वार्म वाटर से आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। कोई भी शैम्पू है आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद बेशक कोनास को ही दोबारा लगा लें। ये हेयर मास्क ने तो यकीन करें मेरे बालों की सारी टेंशन्स खत्म कर दी हैं। मेरे बालों में कोई भी डैंड्रफ नहीं है, मेरा हेयर जो है वो मोटा हो रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ हो रही है बालों की। आपने भी इसको जरूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है और शेयर करना है फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।